अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मेरिट की सूरत हाल। यूएचएस लाहौर में मेरिट की क्या सूरत हाल चल रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का मेरिट मजीद कितना ड्रॉप होगा, यूएचएस में कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इस्लामाबाद के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के मेरिट में मजीद क्या कमी होने जा रही है, और जो सेकंड प्रोविजनल लिस्टें जारी की गई हैं इनकी क्या सूरत हाल है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, यूएचएस लाहौर ने एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसको देख लिया है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते चले कि जो यूएचएस लाहौर के जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट के ऊपर स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें डोनेशंस का जो है वो अमल दखल है और कुछ कॉलेजेस जो है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस हवाले से यूएचएस लाहौर ने एक जो है वो फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन क्रिएट कर दिया है। आप तमाम लोग, अगर आपको कुछ शिकायत है, आपको लगता है कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रिश्वत लेकर या पैसे लेकर दाखिले दे रहा है, तो आप feedback@uhs.edu.pk पे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा यूएचएस लाहौर के शम्स ऑडिटोरियम में जो है वो 14 जनवरी को 10 बजे एक सेमिनार मुनक्किद करवाया जा रहा है। एक सेशन होगा जिसके अंदर वालिदैन भी जा सकते हैं, स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। वो अपने तमाम के तमाम मसाइल एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, कोई अगर डिफिकल्टी है तो वो यूएचएस लाहौर के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दाखिलों का तमाम के तमाम अमल को यकसर तब्दील कर दिया है, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आई है अब 2020 में आगे क्या होने जा रहा है, ये हम अलग से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी की वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं मेरिट की सूरत हाल की तरफ। दोस्तों, मेडिकल कॉलेजेस में मजीद कितना मेरिट कम होगा, मेरिट ज्यादा कम, क्या है तफसीली जायजा, हकीकी रिपोर्ट आपके साथ यूएचएस लाहौर की। सबसे पहले आपको दिखाते चले, एमबीबीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट लगी थी जिसके अंदर 2544 बच्चों के नाम थे, 871 बच्चे अपग्रेड हुए थे, 1673 बच्चा वेटिंग लिस्ट से लिया गया था, और मेरिट 82.43 पे ड्रॉप हुआ था। दिसंबर के स्टार्ट की बात है, अब जनवरी आ चुका है, बच्चे परेशान थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि मेरिट 80 से नीचे नहीं आएगा, 79 80 बस। अब आप देख सकते हैं कि जो अब छठी मेरिट लिस्ट यूएचएस ने एमबीबीएस के लिए लगाई है इसमें 78.5455 पे मेरिट आ चुका है। 314 सीटें अभी भी प्रोसेस में है, 179 बच्चों को वेटिंग लिस्ट से लिया गया है। देखना यह है कि अब इन 179 बच्चों में से कितने बच्चे फीसें जमा करवाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब मजीद सीटें खाली रहेंगी तो उनको फिल करने के लिए मजीद मेरिट ड्रॉप होगा। यूएचएस लाहौर के एमबीबीएस की बात कर रहे थे, बीडीएस की बात करें तो अभी जो 5वीं मेरिट लिस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग 401 बच्चा जो कि है इस वक्त एडमिशन प्रोसेस में, जिनमें से 279 बच्चों को वेटिंग लिस्ट से लिया गया है। मेरिट की बात करें 74.1364 पे मेरिट आ चुका है। डेफिनेटली अब बेशुमार बच्चे ऐसे होंगे जो फीस जमा नहीं करवाएंगे और ये मेरिट भी डेफिनेटली ड्रॉप होगा, 71 या 71.5 तक ये मेरिट आ सकता है। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोस्तों, एमबीबीएस मेरिट की बात करें तो यहां पर पॉइंट्स में ड्रॉप आ रहा है। जैसे कि हमने पिछली कुछ मेरिट लिस्टों को अगर देखा तो अब आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली जो मेरिट लिस्ट आएगी यानी 7वीं मेरिट लिस्ट एमबीबीएस के लिए वो 78.15 के राउंड अबाउट आ सकती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट मेरिट कर सकता है, ऐसा नहीं होता कि जो आपको बताया जाए 100% वैसे ही आ जाए। अब बात करते हैं एमबीबीएस की मेरिट लिस्टों की जो कि सरकारी है। पहले 91.5 पे मेरिट था, ये है उस वक्त की बात जब तीसरी मेरिट लिस्ट लगी थी। 5वीं मेरिट लिस्ट में अभी भी 30 बच्चों को वेटिंग लिस्ट से लिया गया है और 86 बच्चे अभी प्रोसेस में हैं जो कि एडमिशन प्रोसेस में, और मेरिट आ चुका है 91.4545 पे। लेकिन अगर जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए छठी मेरिट लिस्ट लगती है तो मेरिट के अंदर कोई खास कमी नहीं आएगी, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क आएगा, 91.4 पे ही मेरिट रह सकता है। बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की तो 5वीं प्राइवेट की मेरिट लिस्ट लगी थी, जिसका कंप्लीट डेटाबेस आप यहां पर देख सकते हैं। ये मेरिट क्लोज हुआ था 87.2 पे और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का सबसे कम मेरिट था। दोस्तों ये है 5वीं मेरिट लिस्ट। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये मेरिट मजीद कम नहीं होगा। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि फिर जब अब फाइनल नम्स ने मेरिट लिस्टें अनाउंस की हैं, 10 जनवरी को ये मेरिट लिस्टें आई हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आखिरी मेरिट यहां पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं 85.15 पे ये मेरिट आ चुका है, जो कि पहले 87.2 पे ये मेरिट था। दोस्तों आप यहां पर कंप्लीट डेटाबेस सीटों का एनालिसिस देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। बीडीएस की अगर नम्स की बात करें तो वो मेरिट जो 85.81 पे तीसरी जो 5वीं मेरिट लिस्ट में क्लोज हुआ था, वो अब फाइनल में 81.70 पे आ चुका है मेरिट। और अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कि टोटल वेटिंग से 22 स्टूडेंट को लिया गया है, 22 स्टूडेंट हैं जो वेटिंग से लिए गए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप सूरत हाल देख रहे हैं कि एमबीबीएस की मेरिट लिस्टें जब सेकंड लिस्ट लगी थी तो उस वक्त 85.43 पे मेरिट आया था रावल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बताएं कि अब जब जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ने फाइनल मेरिट लिस्टें जारी की हैं तो अब ये मेरिट 81.5227 पर आ चुका है, लेकिन अभी भी बेशुमार सीटें खाली हैं। इसका आपको सबूत आगे चल के मैं देने लगा हूं। दोस्तों अभी भी मेरिट मजीद ड्रॉप होगा। ये कोई हतमी, फाइनल का वर्ड का मतलब तो हतमी है, लेकिन ये कोई आखिरी मेरिट नहीं है। अभी आगे जो है वो सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन 13 तारीख को या 14 तारीख को एक मजीद मेरिट लिस्ट जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की आने वाली है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद मजीद मेरिट में ड्रॉप देखने को मिलेगा। बीडीएस की बात करते हैं तो बीडीएस का मेरिट आप यहां पर जो है वो पहली मेरिट लिस्ट का उठाकर देखें 82.43 पर था, जबकि अब जो है वो जो बीडीएस की जो अब फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसके अंदर 75.3409 पे आ चुका है। यहां फर्स्ट की जगह फाइनल लिखना था, मिस्टेक हो गई है। इस जगह पर आप समझे कि ये जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की फाइनल मेरिट लिस्ट है और अब मेरिट जो है 75.34 पे, और ये भी कोई हतमी मेरिट नहीं है। जो आगे 13 या 14 तारीख को एक और मेरिट लिस्ट लगेगी प्राइवेट बीडीएस की इस्लामाबाद के लिए, तो उसके अंदर मेरिट में मजीद कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आपको देते हैं एक गुड न्यूज, और वो यही है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक चीज अनाउंस की है कि ये जो सेकंड लास्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, इसके जारी होने के 7 दिन के बाद जो है वो एक फाइनल मेरिट लिस्ट और जारी की जाएगी। दोस्तों 7 तारीख को 7 जनवरी को ये सेकंड लास्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग अगर 7 दिन को कैलकुलेट करें तो 14 जनवरी तक एक और मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं। जब वो मेरिट लिस्ट आएगी 14 जनवरी को, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी, वो हतमी मेरिट लिस्ट होगी। और अब मेरिट के प्रोसेस को जो है वो लिमिटेड किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने अपने कॉलेजेस में दाखिला जल्द से जल्द ले सके। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑर्डर्स आए हैं जिसके हवाले से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी सेकंड लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की है। इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और कोई मजीद अपग्रेडेशन नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तमाम का तमाम दाखिला प्रोसेस 2019 का जो ऑर्डिनेंस था, जिसको पहले कहीं कहा जाता था कि इस पर अमल दरामद होगा, फिर अदालतों के बीच में जो है वो अहकामात आते रहे। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस जो है मुतासिर होता रहा, बार बार की परेशानियां, बार बार के मसाइल बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, लेकिन अब बिल आखिर ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने को है। आप लोगों के साथ एक अहम चीज डिस्कस करते चले कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का लाया अमल क्या होगा अगले आने वाले दाखिलों के हवाले से। और इसके अलावा ऐसे तमाम बच्चे जिनका अभी दाखिला नहीं हो पाया, यानी जो वो बच्चे जिनका मेरिट नहीं बन रहा कहीं पर भी, उनके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है। अब उनके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे हम। पाकिस्तान में जिन बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं हो सकते, जिन बच्चों का एग्रीगेट 70% से कम बन रहा है, पंजाब में जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और उनका दाखिला नहीं हो पा रहा, उनके लिए एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर उनके तमाम उन मसाइल का हल होगा कि आप लोग 70% से कम नंबर लेने के बावजूद भी किस तरह MBBS BDS में दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोगों को बताते चले, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक और मेडिकल कॉलेज के लिए दाखिला प्रोसेस शुरू कर
دیا ہے دوستوں, جس کا نام ہے فضائیہ رود PFAU میڈیکل کالج کراچی میں واقع ہے, اور اس کے لیے 20 جنوری اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے. اس پر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے, آپ کو اپلائی کرنے کا اس کا پورا پروسیس بھی سمجھایا جائے گا. یہ ہمارے چینل پہ آنے والے کچھ ہی انشاءاللہ تعالی گھنٹوں میں یہ ویڈیو آپ کو ہمارے عثمان خان ٹی وی چینل پہ ملے گی. اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اپنا رکھیے گا خیال, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت اپنے میزبان عثمان خان کو دیجیے. خدا حافظ.